आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम, हरियाणा के बजट, दिल्ली विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा। निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है। पंचकुला में इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। मेरे साथ इस वक्त गंगवा साहब मौजूद हैं, तमाम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। गंगवा साहब, सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज शुभारंभ हुआ है, धुंध और कोहरा छाने लगा है, तो ऐसे में सड़क पर सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं और आज किस तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? देखिए, 11 तारीख से लेकर के 17 जनवरी तक ये सप्ताह जो है पूरे देश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और हम ये आयोजन इसका रेडा के साथ मिलकर के कर रहे हैं, जिसमें NRDI से भी, हमारे जो है सेंटर से भी अमित शुक्ला जी यहाँ पहुँचे हैं। और आज सारे के सारे इस बात पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे। इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। चाहे जो स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को ट्रेनिंग दे करके, उनको बता करके, और वहाँ जहाँ भी इस टाइप की जगह हो, कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ किस तरीके के कदम उठाए जाएं ताकि रोड एक्सीडेंट ना हो। विशेष तौर से मैंने ये भी कहा है कि क्वालिटी का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ कहीं अगर रोड में गड्ढे हो जाते हैं तो भी वो कहीं न कहीं उसका कारण बन जाता है। उसके लिए जहाँ पैचवर्क जल्दी वहाँ लगाए जाएं, और जो मार्किंग वगैरह है वो भी ठीक तरीके से करी जाए, जो क्योंकि धुंध में, फॉग के अंदर जो विशेष रूप से जो रोड के कहीं मोड़ है, कहीं और है, तो वहाँ अगर पीले कलर की जो अगर मार्किंग की जाती है तो वो धुंध के अंदर भी दिखाई देती है। हमारे यहाँ ये हमारे लिए चिंता की बात है कि जहाँ हम अगर जो वर्ल्ड वाइज अगर देखें रेशो, तो 6 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और हरियाणा के अंदर भी काफ़ी, क्योंकि हरियाणा NCR के साथ है, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा है, तो यहाँ भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन उसके लिए जो जो ज़रूरी कदम है वो उठाएंगे। हमने अभी बड़े सतर के ऊपर जो वाइट पट्टी है वो भी लगाने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर। 3700 किलोमीटर तो जहाँ धुंधली हो गई थी, जहाँ गारंटी पीरियड के अंदर नहीं थी, वहाँ भी हमने जो पट्टी लगाई है, जो DLP पीरियड के अंदर थी, वहाँ भी हमने कॉन्ट्रैक्टर्स से वो लगवाने का काम किया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया गया है, उनको भी विशेष तौर से कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखें, रोड बनाते समय पे क्वालिटी का भी ध्यान रखें, और इन तमाम जो इस टाइप की जो है कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है, उसका ध्यान रखने का काम करें। सर, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आपने तमाम जो जानकारी है वो दी है, लेकिन रोड में प्रदेश भर में अगर कहीं गड्ढे हैं या कोई कहीं रोड टूटे हुए हैं, तो चुनाव लगातार रहे, लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता, फिर विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता, ऐसे में अब आने वाले दिनों में निकाय चुनाव के चलते भी कामकाज जो है वो कुछ समय के लिए प्रभावित होगा। तो क्या एक विशेष अभियान के तहत छोटे मोटे जो गड्ढे हैं, पैचवर्क है, उसको करने के जो आपने निर्देश दिए थे, उस पर कितना काम हुआ है सर? देखिए, वो उस पर काफ़ी काम हमारा भी हो चुका है, जहाँ जहाँ जरूरत है और भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे जो डिपार्टमेंट के पास है वो 30,152 किलोमीटर रोड है, और जिसमें हमारा अभी ये है कि जो 14,000 किलोमीटर की जो रोड है वो तो अभी गारंटी पीरियड के अंदर है। और हमारा टारगेट है कि हम लगभग 4500 किलोमीटर की रिपेयर या जो उसको नई जो कारपेटर लगाने का काम जो है अब हम करेंगे। वो टारगेट लिया गया है, जो ज़्यादा ख़राब है उसका। बाकी भी कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं कोई गड्ढे या कोई थोड़ी बहुत है, तो जहाँ पैच वर्क की ज़रूरत है वहाँ पैच वर्क करवाने का काम भी हम जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा सवाल है सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार तमाम विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक करके आगामी बजट सत्र में किस तरीके का बजट जो है वो प्रदेश का 2025-26 का हो, खासतौर पर विभाग के मुताबिक किस विभाग को कितना एलोकेशन हो, इस पर मंथन लगातार चल रहा है। PWD और जन स्वास्थ्य दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग है सर, आम आदमी से जुड़े हुए सीधे सीधे ये विभाग हैं। तो क्या आपकी ज़रूरतें हैं और किस तरह की आप उम्मीद करते हैं 2025-26 के बजट से? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी है, उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि अलग अलग वर्गों के लोगों से जाकर के, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट है, चाहे इंजीनियर्स है, चाहे हमारे जो प्रोफेसर्स है, उन सब से जाकर के अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो वही चीज़ें जारी रखते हुए नायब सैनी जी ने अभी हमारे HCU के अंदर भी कल परसों गए थे, वहाँ किसानों से भी बातचीत करी, FPO से भी बातचीत करी,
और जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे भी इस बात पर चर्चा करने का काम किया कि क्या क्या नई चीज़ें लाए, और बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल सुझाव जो लोगों की तरफ से आए उनको उसके अंदर शामिल किया जाएगा। जहाँ तक आपने पीडब्ल्यूडी की बात कही, मैंने जैसे कहा कि हमारा टारगेट है कि हम लगभग 4500 किलोमीटर को जो रिपेयर जो नेक्स्ट ईयर के अंदर करेंगे, उसके लिए जो भी ज़रूरत का जो बजट होगा उसका प्रावधान रखा जाएगा। माननीय सीएम साहब से इस बारे में चर्चा भी करेंगे। जन स्वास्थ्य विभाग में सर किस तरीके की बजट की जरूरत आप समझते हैं, क्योंकि हर घर स्वच्छ जल नल से मिले, ये आपकी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, तो हरियाणा में इसकी कितनी और आपको जरूरत लगती है आगामी बजट में? देखिए, कई जगह पे जहाँ जहाँ कहीं वाटर टैंक खराब है, कई जगह पे जो है वाटर लेवल ऊपर आ गया, इस टाइप की शिकायतें कई जगह है, वहाँ हम आरसीसी का टैंक की रिपेयर करने का काम करेंगे। और कहीं बूस्टिंग स्टेशन की और की ज़रूरत रहती है आबादी बढ़ने के कारण, तो वहाँ वो भी लगाने के लिए इस टाइप की जो है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करते हुए हम हर घर तक पानी, स्वच्छ पानी पहुँचाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारा जो बजट का जो प्रावधान है उसके अंदर रखा भी जाएगा, जो पहले की तरीके से उस पर भी सारा हमने वो अभी अधिकारियों को कह दिया, वो बना भी लिया है। उससे सीएम साहब से चर्चा भी करेंगे कि इसमें जो जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से बजट के प्रावधान रखा जाए। सर, इसके अलावा राजनीतिक सवाल है, दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, हरियाणा से तमाम मंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरे हैं। दिल्ली में इस बार तस्वीर बदल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से आज जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई, तो उस टाइम मैं एमपी होता था, वहीं राज्यसभा में मैं देखता था कि दिल्ली के लोगों ने जो कांग्रेस का करप्शन थी उसके बारे में अन्ना आंदोलन के तहत अन्ना जी ने आवाज़ उठाने का काम किया, और उसको कैश करने का काम केजरीवाल जी ने उन्होंने किया, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। और लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि ये कांग्रेस से हट करके कोई काम करेंगे, बिना जीरो टॉलरेंस की बातें उन्होंने करके आए थे कि हम करप्शन रहित राज देने का काम करेंगे। आज सारे के सारे उनके नेता करप्शन के अंदर लिप्त है, जेलों तक जाए, और करप्शन के बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर है, शराब माफिया के आरोप उनके ऊपर है। और जिस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके वो आए थे लोकसभा के चुनाव के अंदर, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। तो आज मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं। निश्चित तौर पर वो डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि दिल्ली की डेवलपमेंट जो हो सके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर इस बार वहाँ बढ़ने जा रही है। जहाँ तक आपने ड्यूटी की बात कही, जैसे ही बहुत से साथियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिन जिन की और ड्यूटी लगाई जाएगी वो भी हम वहाँ जा करके प्रचार करने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि कांग्रेस का अभी तक नेता विपक्ष नहीं जो है वो बन पाया है, और जल्द जो है वो हरियाणा का बजट सत्र जो है उसकी भी हलचलें शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति को आज आप हरियाणा में कैसे देखते हैं विपक्ष के तौर पर? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अगर हरियाणा कांग्रेस की मैं बात करूँ तो कांग्रेस यहाँ कोई पार्टी रह ही नहीं रही। यहाँ तो अलग अलग गुट है, अलग अलग गुट के अपने अपने डफली, अपने अपने राग, वो बात है इनकी, ना तो आपस के अंदर कोई बनती, और इसीलिए इनका ना तो नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं बना पा रहे, और ना ही इनके कोई संगठन के चुनाव जो है हो पा रहे। आज अभी एक कोई प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा गुट जी का बना हुआ है, दूसरे गुट वाले करने उसको इस्तीफा देना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, दूसरे गुट का बन जाएगा तो वो दूसरा गुट कहेगा। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा कांग्रेस जो है जनता का विश्वास खो चुकी है और पतन की तरफ जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा थे, जिन्होंने आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है, और इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो विभाग से जुड़े हैं या फिर आगामी जो मुद्दे हैं जो बजट सत्र के दौरान जो रहने वाले हैं, या फिर राजनीतिक मुद्दे, तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।